इस चैनल में आज हम एक ऐसा वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। बस यही वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में ऐसा कुछ जानकारी आपको मिलने जा रहा है, जो जानकारी आपको, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में डूबा हुआ है फिर भी, और नहीं भी डूबा हुआ है फिर भी आपका ये काम आने वाला है। लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर आपका ये काम आने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा ही बात इसमें आपको बताएँगे और कुछ सुनाएँगे, तो उससे ये आपको पता चल जाएगा कि भविष्य में अगर आप किसी कंपनी से दूर रहना है या बचना है, या पहले ही मतलब सँभल जाना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यूँ होता क्या है, देखिए शुरू करते हैं, बात को इधर-उधर ना बढ़ा के। होता क्या है कि हम लोग का पैसा कहीं अगर डूब जाता है, फँस जाता है किसी वजह से, चाहे वजह जो भी हो, गलती किसका भी हो, तो हम लोग का पैसा अगर कहीं डूब जाता है, फँस जाता है, अटक जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भारत का आदमी है, गरीब आदमी है, हम लोग बहुत भोला-भाला है। भोला-भाला क्या है, हम लोग उनको छोड़ देते हैं। हम लोग एक संगठन नहीं बनाते हैं या एक मत हो के उस पे लड़ाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा गलती हम लोग यही करते हैं, और इसका ही फ़ायदा उठा-उठा के इतने सारे कंपनी, जो अभी चिट फंड कंपनियाँ हज़ारों बताया जाता है, जैसे आप सुनते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल में कि हज़ारों कंपनियाँ का पैसा फँसा हुआ है। ऐसे 400-500 कंपनी तो हमारे बिहार, झारखंड और मैं गिना दूँगा, उससे कहीं ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे गाँव में ही कम से कम 10-12 कंपनियों का पैसा फँसा हुआ है। तो इस तरह से अगर हज़ारों कहता है तो वो भी कम है, क्योंकि 1000 से भी ऊपर भारत के अलग-अलग राज्य में कंपनियाँ चलती होगी, जो चिट फंड कंपनी के नाम पर पैसा लेके और भागा हुआ है, यानी कि भागा हुआ ही है। एक सहारा इसमें नंबर 1 इसलिए है कि सहारा सबसे लंबा दिन तक गया है, सबसे लंबा समय तक सहारा इंडिया चला है, लगभग 40 से 45 साल से चला था, इसलिए ये सहारा नंबर 1 में है, और बाकी जितने कंपनियाँ हैं चिट फंड कंपनी, सभी सेकंड में आता है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, हम लोग भोला-भाला हैं। पैसा जाता क्यों है, कैसे जाता है, एक उदाहरण देते हैं। एक हकीकत जो कहानी है, इसी से हम आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम लोग का पैसा कभी बैंक से निकल जाता है, यानी हमारे गाँव में ही किसी का पैसा बैंक से निकल गया, और किसी का पैसा यानी कि 20,000 या 30,000 निकल गया, तो उन्होंने मुखिया के पास गया, या फिर जो भी हमारे जो उनसे रिलेटेड थे, मतलब जो थोड़ा इधर-उधर दौड़ने वाला आदमी था, उसके पास गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम देखेंगे। और आपको पता है, दूसरे का काम से दूसरे को उतना मतलब नहीं रहता है, और किसी को मतलब भी रहता है तो जितना पैसा देते हैं उतना ही मतलब होता है। तो इसलिए अगर आप पैसा किसी को दिए हैं तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा, और हर आदमी को ये संभव नहीं है, तो किसी के साथ चलना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है। अगर आप अकेला संभव नहीं है, आपको लगता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तो आपको किसी के साथ चलना पड़ेगा। जिनको जानकारी है उनका साथ आप जुड़ जाइए। अपना खुद का लड़ाई लड़ने के लिए आप अकेला नहीं सकते हैं, तो किसी का संगठन में जुड़ जाइए और उसके पीछे-पीछे चलिए। बस एक मतलब आपका जो भीड़ है, भीड़ ही सब कुछ करेगा। आप अकेला कुछ नहीं कर पाएँगे। जो समस्या अभी चल रहा है देश में, क्योंकि ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या आज से नहीं है, हमारे इतिहास, भूगोल कुछ भी उठा के देख लीजिए आप, सब दिन समस्या है। हम गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज पहली बार नहीं हुआ है। जो सहारा इंडिया और सहारा इंडिया जैसा हज़ारों कंपनी हम लोग के साथ आज खिलवाड़ कर रहा है, उसके साथ सरकार भी साठ-गांठ लगा लेता है, सरकार भी उस पे ध्यान नहीं देता है। तो ये सब चीज़ कोई नया बात नहीं है, चाहे सरकार वो कोई भी हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस हो, सभी सरकार का कहानी वही है। बस सत्ता पे आने के बाद मन का मर्जी हो जाता है। मतलब चाहे तो सरकार अभी सभी कंपनी का पैसा दिला सकता था, और जितने भी कंपनी सहारा के अलावा था, कांग्रेस के शासनकाल में भी चालू हुआ था कुछ कंपनियां, कुछ कांग्रेस के समय में बंद भी हुआ, और कुछ ज़्यादातर अभी बीजेपी के शासनकाल में भी चल रहा था, कुछ बंद हुआ, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। अभी आप देखिए धरना प्रदर्शन जहाँ होता है, कांग्रेस पक्ष थोड़ा आ जाता है, उसके पास भी पावर है, कांग्रेस का पास भी अभी पावर है, विपक्ष में है तो पावर उनके पास बहुत है। वो भी सामने खुल के नहीं आता है। कुछ नेता लीडर आता है, बस जिनका कोई वैल्यू उतना नहीं है बीजेपी के सामने, अभी भी वो सब आते हैं, तो उससे कोई बीजेपी को फ़र्क नहीं पड़ता है। घुमा फिरा के सोचा जाए तो मतलब जो भी होता है,
जो सरकार है वर्तमान उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो जो मन का मर्जी करेगा वो करेगा, यानी कि वो मन का मर्जी क्या करेगा, यही करेगा कि जो हो रहा है बस ठीक है, होने दो, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है तो होने दो। मतलब हम आपको साथ नहीं दे पाएंगे पूर्ण रूप से। कहना बस यही है, जो हो रहा है वर्तमान में वही चीज़ की बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कुछ हम बना के कर रहे हैं, पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, अमित शाह जी, अभी उनको पता है, अमित शाह जी को पता है, वो खुद इस बात को कई बार बोल चुका है कि 1 लाख करोड़ रुपया जमा है सहारा इंडिया में निवेशकों का। 1 लाख करोड़ यानी कि 86,000 करोड़ रुपया तो डाटा उसके पास है, और उनसे कहीं ज़्यादा जमा है पैसा। भारत में अगर देखा जाए तो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा निवेश है, मूलधन निवेश है। अगर 10 साल 5 साल पैसा निवेश किया हुआ हो गया, ये भी उनको पता है। सरकार को ये भी पता है कि पैसा जमा किया हुआ 10 साल 15 साल भी हो गया किसी का, तो उस पैसा का अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी अगर किया जाए, बॉन्ड के हिसाब से भी किया जाए, तो 5 लाख करोड़ रुपया देनदारी होता है। और 5 लाख करोड़ रुपया देनदारी होता है, उसमें से रिलीज करवाया है कितना, 5,000 करोड़ रुपया। आप सोचिए, 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया देनदारी में से 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करवाया, यानी कि किसी को बोलता है ना, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, कहावत में कहते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। वही बात आज हमारे साथ ये खेला हो रहा है। तो ये सब तो बात ठीक है, जितना भी बात हो रहा है या हुआ, लेकिन आगे करना क्या है? करना यही है कि अपना जो खुद का पैसा जमा हुआ है वो पैसा कहीं गया नहीं है, वो सहारा इंडिया या जितने भी कंपनियां हैं सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा कहीं जाता नहीं है, ये समझ लीजिए। कोई बोलता कंपनी भाग गया, कंपनी भागता नहीं है, क्योंकि कंपनी का जब मालिक है, कंपनी का आदमी जब जो कंपनी चालू किया था वो इंडिया का है, उनका प्रॉपर्टी इंडिया में है, उनका संपत्ति इंडिया में है, तो वो कैसे भाग सकता है, कंपनी कैसे भाग सकता है? तो ये सब कुछ होता नहीं है, सारा चीज़ ये बहाना है, सारा चीज़ इंडिया में है। और बहुत ऐसे कंपनी के बारे में सरकार जानती है, बहुत सारे नेता लीडर जो हैं वही लोग उनसे दोस्ती यारी होते हैं, और कुछ नेता लीडर सपोर्ट से ही कंपनी चालू होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कंपनी भाग जाता है, बस एक चुतिया बनाने वाला काम है ये सब, जो भी लोग बोलते हैं कंपनी भाग गया। अगर कोई आम आदमी भी बोलता है कंपनी भाग गया, कंपनी कभी भागता नहीं है, ये चीज़ लिख लीजिए कि कंपनी भागता नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। बस करना क्या है, अगर किसी कारण से पैसा हमारा फंस गया तो उसको निकालने के लिए एकता हम लोग को बनाना पड़ेगा। जितने भी वीडियो हमने डाला था पीछे उसमें भी बताया है, और बहुत सारे वीडियो में बहुत लोग ये बात बताते हैं कि एक संगठन बनाना पड़ेगा, अपना अपना एरिया में एक संगठन बनाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से, उदाहरण के तौर पर, जिस तरह से हम लोग अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जिस तरह से आंदोलन किया था, उस तरह से हम लोग का जो पैसा लेके बोलता ना भाग गया, उस तरह का आदमी, यानी जो हम लोग का पैसा लेके और नहीं दे रहा है 10 साल से 20 साल से, उस तरह का आदमी जितने भी भारत में है, उस तरह का आदमी को सपोर्ट करने वाला नेता जितने भी भारत में है, उसको इस भारत से विदा करने के लिए फिर से वही लड़ाई लड़ना पड़ेगा जो 1947 में अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे। जिस तरह से अंग्रेज़ों का कानून को ख़त्म किया गया, उसी तरह से जो पैसा लेने का जो तरीका है ना, इस तरीका को ख़त्म करना पड़ेगा। जो निवेशकों से लेता है पैसा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो लोभ लालच देता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और ख़ुद का पैसा लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से भारत को वापस लेने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ा, उसी तरह से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा, और सरकार को इसमें भी साथ लेना पड़ेगा, सरकार से भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सरकार को दबाव भी देना पड़ेगा, जिसे वक्त बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। और अगर ये सब चीज़ नहीं करते हैं तो हम लोग को पैसा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी, आप देखें कि अमित शाह जी 5,000 करोड़ रुपया कर रहा है, तो 5,000 करोड़ तो बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में, कि आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका 10,000 से कम पैसा जमा है
अगर मंथली आपका 200-400 का अकाउंट था, खाता था, और पैसा आपको 10,000 से कम जमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा 10,000 से ज़्यादा जमा है तो आप अप्लाई करें या ना करें कोई मतलब नहीं है। बस यही होगा फ़ायदा कि सरकार के पास एक डाटा चला जाएगा। सीआरसी को जो एप्लीकेशन लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं, वही काम होगा। सीआरसी को आप लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से ही अप्लाई आप कर देंगे। बस वो एक फ़ायदा हो सकता है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। आप बोलेंगे कि ये पैसा मिल जाएगा हमको, 10,000 से ज़्यादा जमा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ कि आपका 10,000 से नीचे जमा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। छोड़ने से आप पैसा मिल रहा है तो ले लीजिए। अगर 200-400-500 रुपये जिसका जमा है, 1,000 रुपये जिसका जमा है, उस फ़ायदा आप उठा लीजिए। अमित शाह जी उनका फ़ायदा दिए हैं हम गरीबों को, तो उनका फ़ायदा उठा लीजिए। और जिनका ज़्यादा पैसा जमा है वो आंदोलन को जारी रखिए। जितना ही दबाव हम लोग देंगे उतना ही काम होगा, और दबाव नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ये 100% सत्य है। क्योंकि अगर कंटिन्यू नहीं करता आंदोलन, आपने सुना होगा जो भारत का आज़ाद का जब आंदोलन हुआ था, पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई और कितने महापुरुष थे जो पहले 100 साल पहले वो लोग अंग्रेज़ों से लड़े। कितना साल लड़ना पड़ा अंग्रेज़ों से, 100 साल 150 साल अंग्रेज़ों के साथ लड़ना पड़ा क्रांतिकारी लोग। तब जाके कितना सालों के बाद, सोचने वाली बात है, हम लड़े, फिर हमारा बाप लड़ा, हम लड़े, फिर पोता पोती लड़ाई किया अंग्रेज, तब जाके हम लोग को भारत में आज एक कानून मिला है, जो कानून के तहत हम लोग इतना साल से रह रहे हैं। नहीं तो आज हम लोग का जो भारत था वो भारत नहीं रहता, वो अंग्रेज़ों के गुलाम था ही, और पूर्ण रूप से ये अंग्रेज अपना शासन करता है इसमें। तो इसी तरह से आज हम लोग को वैसी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, मोटा मोटी 3-4 साल टोटल इसमें लड़ना पड़ेगा, तभी जाके पूर्ण रूप से काम हो पाएगा। और इसके बीच में कितनी सरकारें बदल जाएगी, कितने नेता लीडर बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। जो चल रहा था, जैसे कि बीजेपी का कंटिन्यू सरकार चल रहा था या फिर कांग्रेस का कंटिन्यू सरकार, ऐसा नहीं चल पाएगा अगर हम लोग को पैसा सही से नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग जो संगठन बनाएंगे तो उसमें बदलाव होगा। क्योंकि जब हम लोग अभी तो बस इंतज़ार कर रहे हैं, जब एकजुट हो जाएंगे भारत के लोग और जब निकल जाएंगे रोड में, तो फिर चुनाव के टाइम में विशेष करके इसका असर पड़ेगा। कोई भी कहीं भी जो जहाँ भी प्रचार होगा वहाँ पे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी भी नेता लीडर को। किसी को भी 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कोई भी नेता लीडर को। चुनाव में आने वाला जो भी चुनाव है, मैं पिछला वीडियो बता चुका हूँ, किसी को भी 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम निवेशक हैं जितने भी कंपनियों के, वही सभी काम कर देंगे, सरकार का भी काम कर देंगे, सारा काम हम लोग कर देंगे। बस जितना जिसका क्षमता है, जितना जिसका औकात है, जैसे मेरा जो क्षमता है उसके हिसाब से हम प्रचार कर देंगे। सरकार को किसको वोट देना है वो हम बता देंगे। सरकार को बोलना नहीं पड़ेगा, मंच उनके लिए बनाना नहीं पड़ेगा, उनको जाने आने की खर्चा नहीं पड़ेगा, उनको मंच पे उसको सिक्योरिटी का भी खर्चा, वो बस घर में बैठे रहे। कांग्रेस का, बीजेपी का जो भी सरकार रहेगा वो घर में बैठे रहे, अपना दिल्ली में बैठे रहे, पूरा भारत का प्रचार हम लोग कर देंगे। उनको ज़रूरत नहीं आने का, क्योंकि उनका आके अभी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हकीकत जो है वो आदमी जागरूक हो चुका है। हम लोग जो निवेशक हैं, आम आदमी जागरूक हो चुके हैं। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, ज़रूरत नहीं है किसी सरकार या किसी इंस्टॉलर के भरोसे नहीं है। हम लोग जितने भी गरीब आदमी हैं किसी के भरोसे अब नहीं है। अब हम लोग खुद को ही, खुद का लड़ाई खुद से ही लड़ना पड़ेगा। यही सब बात इस वीडियो में था। तो इस वीडियो को जो यहाँ तक देखें, सबसे पहले मैं उसको नमन करता हूँ, तहे दिल से उनका असीम धन्यवाद करता हूँ उनको। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भी पीड़ित निवेशक हैं और आप कुछ रोज़गार करना चाहते हैं तो एक 5 पैसा एप्लीकेशन है, डीमैट अकाउंट है, उसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ का उससे खोल के और रेफ़र करके आप पर रेफ़र का 200 रुपया कमा सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 5 पैसा का जो भी डीमैट अकाउंट आप यूज़ करना चाहते हैं उसका लिंक आपको दे देंगे। 2-3 डीमैट अकाउंट का लिंक आपको दे देंगे। तो लिंक पे क्लिक करके और डीमैट अकाउंट खोल के और वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अर्निंग रिलेटेड भी वीडियो में बताते रहता हूँ,
और घर बैठे पैसा कमाने का भी मैं कुछ भी तरीका बताते रहता हूँ। तो आपको लिंक दे दूँगा, लिंक पे क्लिक करके आप ज़रूर से ज़रूर मेरा जो लिंक से क्लिक करके अगर आप डीमैट अकाउंट अपना खोलते हैं तो आप कुछ मेरे को प्रॉफिट होता है तो उसमें 50% आपको दे दिया करेंगे। तो आप कमेंट में मेरे को लिखिएगा और स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको मदद कर सकूं। और आप अगर पहले से जुड़ा हुआ है तो आप अपना जो भी डीमैट अकाउंट आपके पास है उसका लिंक आप मेरे को भेजें और हम उसका डीमैट अकाउंट का खाता खोलेंगे और आपको कुछ इसमें से शेयर कर देंगे। जो भी रेवेन्यू होगा 50% का आपको शेयर कर देंगे या आप मेरे को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सरकार के भरोसे से काम नहीं चलेगा, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वीडियो पे थैंक यू, धन्यवाद।